वर्षों के बदले में 14 दिन की यात्रा करा कर आना, लेकिन आज आपने क्या कर लिया? नहीं नहीं राम, नहीं राम, नहीं नहीं नहीं। अगर यहाँ पर की ओर चले गए तो महाराज दशरथ कहेंगे मेरा राम कहाँ गया? उन्होंने तो आपके लिए रथ भेजा था कि रथ ले जाओ और रथ में बैठाकर 14 वर्षों के बदले में 14 दिन की यात्रा करा कराना, लेकिन तुमने जटाओं को परिवर्तन कर लिया नाथ। मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है। महाराज ने तो कहा था ले रथ जाओ राम के साथ, कहा था ये मेरा रथ ले जाओ, रथ में तीनों प्राणी को बैठा कर वन की यात्रा करा कर लौट कर आना। वन दिखाए सुरसर अनवाई, आनो फेर बेग दई भाई, कि वन की यात्रा करा कर वन का भ्रमण करा कर लौट कर आना, लौट कर आना। मंत्री सवार, मेरा राम मेरा लक्ष्मण कहाँ गया? ये मंत्री सुमंत क्या जवाब देगा? जाति कृपा की जो सोई, आप ऐसी कृपा कीजिए, तात कृपा सो की जो सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। आप ऐसी कृपा करिए हमारे ऊपर कि अवध किसी प्रकार के नष्ट ना हो। अगर आप वन की ओर चले गए तो अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। ये सारी प्रजावासी रो रो कर मर जाएंगे कि मेरा राम चला गया। मैया कौशल्या भी रो रो कर मर जाएगी, मर जाएगी। महाराज दशरथ भी रो रो कर व्याकुल होकर मारे जाएंगे। वे कहेगी मंत्री सुमंत मेरा राम कहाँ गया? हे प्रभु देखा नहीं जाता ये वन का श्रृंगार, मेरे तो हृदय में लग रहा है। हे प्रभु देखा नहीं जाता ये वन का श्रृंगार, लौट अवध को चलिए प्रभु, रथ खड़ा सन्मुख तैयार। जब हो चुकी कैकई की आज्ञा, जब हो चुकी कैकई की आज्ञा, प्रभु वन में प्राप्त चुके, बहुत तेरे हृदय के गगन अब घन पर गाज चुके। इसलिए लौट चलिए प्रभु, इसलिए लौट चलिए प्रभु अवध को, तो ये जनता जीवन हो जाएगी। उसी राज समा मध्य में तुम्हें मुकुट पहनाएगी। आप लौट कर चलिए अवध की ओर। महाराज दशरथ नहीं बल्कि ये सारी प्रजा आपको वही समय वही वक्त में तुम्हें राजा बनाएगी, राजा बनाएगी। अगर तुम बल की ओर चले गए तो ये मंत्री समंत लौट कर अवध की ओर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। करो बिनती पायन परे, दीन बाल जिमरो मंत्र राम उठाए, बोला मंत्र राम। धर्म मत तुम तब
प्रिय मंत्री सुमंत जी, कहिए। आप हमारी अयोध्या के शुभ मंत्री हैं। सदैव ही आपने हमारे पिताजी को सदैव ही बहुत प्यारी मंत्रणा दी। आप हमारे पिता तुल्य हैं, पिता के तुल्य हैं, बराबर के हैं। यदि मैं आपसे कुछ अत्याधिक कहता हूं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सानिध्य में मैं पला हुआ हूं, इतना बड़ा हो गया हूं। जितने भी धर्म के सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांतों को आपने भली भांति पढ़ा है, समझा है। हमारे वंश में इतने बड़े बड़े राजा हो गए। राजा शिव हुए, राजा दधीच हुए, राजा हरिश्चंद्र भी हुए, लेकिन जिन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा है, वही धर्म राम को अश्रद्धा से मिल गया। इस स्थिति में राम कहीं धर्म का परित्याग करता है तो सारे संसार में हमारा अपयश छा जाए। हे पूज्य मंत्री, और हे प्यारे, ये प्यारे प्यारे मंत्री, ये बूढ़े मंत्री, और यदि हमको ये आप चाहते हैं। हेलो। और 100 रुपया अनिल कुमार झा भंगरी, शानदार जो काम कर रहे हैं राम जी का, श्री पप्पू जी बुंदेला जी, जो आपके ग्राम खिल्लावारी के हैं, जिनकी धाक पूरे बुंदेलखंड में नहीं वरन भारत के कोने कोने में है। राम के किरदार को उन्होंने जीवंत किया है, नया आयाम दिया है। ऐसे किरदार को मैं नमन करता हूं। तो एक बार जोरदार तालियां पप्पू भाई साहब के लिए बजा दीजिए, जिन्होंने आपके गांव का मान, इज्जत, आबरू सब कुछ रखा हुआ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार झा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे किरदार को पहचाना और 100 रुपया दिए हैं उन्होंने ऐसे किरदार के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बूढ़े मंत्री, यदि हमको ये आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के ये नाते से और तुमसे बस यही बात। राम को आप 14 वर्षों के लिए भूल जाएं। ये जितनी जल्दी हो सकती है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए नाट ये राखो को बिस्ना। राम को 14 वर्षों के लिए आप भूल जाएं।
क्योंकि राम के बारे में हमारे पिताजी की जो एक वंश की वंशावली है वो ये है, रकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे पूर्वजों ने भी कभी ऐसा नहीं किया है, धर्म को नहीं छोड़ा है। वही धर्म राम को भी बड़ी श्रद्धा से मिल गया। आज की स्थिति में ये राम धर्म को कैसे छोड़ सकता है? प्रिय मंत्री, कहिए बेटा राम। हो और पल में ये जाना, ये लौट के न जाना, 14 बरस यूं वन में ये बिताना, चुन में ये जाना। अयोध्या के शोक मंत्री, कहिए और पल में ये जाना, लौट के न जाना, 14 बरस यूं वन में बिताना, वन में ये जाना। प्यारे मंत्री जी, ये माता पिता के वचन ये निभाऊं, माता पिता के हमारी माँ ने जो हमें आदेश दिया है, वचन ये निभाऊं। तो पलवासी बनकर ये पल में ही बिता, ये पल में जाना, लौट के न आना, 14 बरस यूं वन में बिता, पलवासी बनकर। प्यारे मंत्री जी, तुम राम को मजबूर ना करो, और हमारे पिताजी ने जो हमें आदेश दिया है, हमारी माँ ने कहा है कि तापस वेश विशेष उदासी, ये 14 बरस राम वनवासी, राम 14 वर्षों के लिए वनवास में ही रहे। इसलिए मैं पिताजी के उन वचनों का कभी खंडन नहीं कर सकता हूँ। पालन करने के लिए चाहे मुझे स्वयं कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अयोध्या लौट करके नहीं जाऊंगा। क्षमा चाहिए बेटा राम। हेलो, 50 रुपया हीरालाल कुशवाहा सिद्ध बाबा के भक्त जो यहीं पर रहे थे उनकी तरफ से आए हैं राम जी के सुंदर अभिनय पर, और 50 रुपया मिशन लल्ला सिद्धपुरा देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कैमरा वालों ने इतनी जगह घेर रखी है कि पीछे वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कैमरे देख रहे हैं पूरी रामलीला।
आपसे निवेदन है कि लगा के सेट करके बैठ जाएं ताकि पीछे वाले आपको ना देखें, सीधी रामलीला देखें। धन्यवाद। बेटा राम काहे सुमंत्र पुन बेटा राम, अगर तुम वन की ओर जा रहे हैं, मुझे पता है कि तुम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। तुम्हारे यहाँ पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे महाराजा हुए जिन्होंने धर्म को रखा। आप धर्म को नहीं छोड़ सकते तो हम नहीं कह सकते कि तुम लौट कर अवध की ओर जाओ। अगर आप वन की ओर जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन वैदेही जानकी को लौटा दीजिए, क्योंकि वैदेही सीता को हम रोते देख नहीं सकते। वैदेही सीता को हम वन में रोते देख नहीं सकते। पत्तों एवं कुशालों पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्रण दीजिए कौशल को। अगर ये भी वन की ओर चली गई तो मरा समझ लो कौशल को। अगर ये वन की ओर चली गई तो आप अवध को भूमि शमशान की तरह समझ लेना। नहीं राम, तो संदेश सोना कृपा निधान। तो संदेश प्रिय मंत्री सुमंत्र जी, कहिए बेटा राम। मैं प्रिय जानकी को अवश्य अयोध्या के लिए वापस कर दूंगा। अवश्य। आप सोच का परित्याग कर दें। आप हमारे पिता से भी बढ़कर के हैं, इसलिए मैं जानकी को तो अवश्य अयोध्या भेज दूंगा। आप चिंता न करें। ठीक है। प्रिय जानकी, तुमने ये सुमंत्र जी के वचनों को सुना है। सुमंत्र जी का ये कहना है कि कहीं सीता अयोध्या के लिए लौट जाए तो अच्छा है, और ये सही है सीता, क्योंकि वन में नाना प्रकार के कष्ट आएंगे, नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी, उनको तुम सहन नहीं कर सकती हो। तुम्हारा ये कोमल तन है और वो वन बड़ा संकटमय होगा जानकी। वन में नाना प्रकार के कष्ट आएंगे, उनको तुम सहन नहीं कर सकती हो। ये जानकी, इसलिए तुम अयोध्या के लिए लौट जाओ। हो और मेरी प्यारी सिया, ये मेरी प्यारी सिया, जानकी तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। ये वन बड़ा कंटकमय है, ये वन पथरीला है, वन में कांटे ही कांटे होंगे।
देखो आस पास जहां भी जाओ वहां कांटे ही कांटे हैं। और ये पंथ बड़ा पथरीला है, और ये पंथ बड़ा पथरीला है, ये पंथ बड़ा पथरीला है, चला भी न जाए। बड़ा पथरीला है, चला भी न जाए। प्रिय जानकी, और चला भी न जाए, ये चला भी न जाए, हो चला भी न जाए सीना, और रहा भी न जाए। ये पंथ बड़ा पथरीला है, ये पंथ बड़ा पथरीला है, चला भी न जाए। ही प्राणनाथ करुणा की सागर करुणाई तन सुन पाती बचन कहा तो दे। सुना हूँ प्राण पद परम स्नेही, आप परम ज्ञानी है, जरा हृदय विचार करो। पंथ बड़ा पथरीला है, बना रहने दो, लेकिन आपका विरह नहीं सह सकता। लेकिन जानकी, तुम्हारा ये कोमल तन है, मन बड़ा कठिन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैसे चल सकती हो तुम। प्राणेश हेलो, 100 रुपया हरि किशोर पांचाल ड्राइवर साहब बेंदा सुरभई, उनकी तरफ से शानदार अभिनय जो चल रहा है प्रसंग, उस पर खुश होकर के देते हैं। 100 रुपया पटेल साहब ढोलक मास्टर खिल्लावारी, ये भी जो शानदार फनकार हैं वो भी शानदार अभिनय पर देते हैं रामचंद्र जी के, इनको मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मार्ग के कष्ट को सहन कर सकती हूँ, पर आपका विरह नहीं सह पाऊंगी। मैं पूरी समझ भीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जगनाही। इस संसार में नारियों के लिए पति वियोग से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। इसलिए स्वामी, हमारी जानकी कह रही है कि मैं बन के सारे कष्टों को सहन कर लूंगी, सारे कष्टों को सहन कर लूंगी, लेकिन जानकी जो कष्ट तुम्हें होगा उस कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। हे प्राणेश, मैं नहीं समझ सकता। प्राणनाथ, ये विरह बड़ा जहरीला है, ये विरह बड़ा जहरीला है, विरह रूपी प्याला मैं नहीं पी पाऊंगा। ये विरह बड़ा जहरीला है, पिया भी न, विरह बड़ा जहरीला है। हेलो, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, 50 रुपया कमलेश पाल सिद्ध बाबा के जो भक्त हैं वो शानदार अभिनय जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग पर खुश होकर के देते हैं, इनको मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पिया भी न जाए हाय, पिया भी न जाए हाय, पिया भी न जाए और सहा भी न जाए। ये विरह बड़ा जहरीला है, पिया भी न जाए, ये विरह बड़ा। प्रिय जानकी, स्वामी, और सेवा ससुर, प्रिय जानकी, सास ससुर की सेवा करना
सास ससुर की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और सादर सास ये ससुर सेवकाई और सब विधि भामनी ये भवन भलाई भवन में रहने से तुम्हारी भलाई है और चला भी ना जाए और चला भी ना जाए सीना ये रहा भी ना जाए ये पंथ बड़ा पथरीला है चला भी ना जाए। प्राणेश आपने कहा सब विधि भामिन भवन भलाई, तुम्हारी भवन में भलाई है, लेकिन प्राणेश मैंने तो सुना है तनु धनु धामे तनु धन धाम धरनपुर राजू पति विहीन सब शोक समाज पति विहीन नगर पृथ्वी राज शरीर पति के बिना सब शोक का समाज होता है भवन। तो मैं सब कुछ सहन करने के तैयार हूँ, लेकिन करुणा निधान कुछ करो ध्यान लो विनय मान मेरे स्वामी करुणा निधान कुछ करो ध्यान लो विनय मान मेरे स्वामी कर पकड़ लिया मिथिलापुर में तो याद करो अंतर